व्यूअर्स, आज का दिन मुकम्मल तौर पर नाम रहा इंग्लैंड के। हम बॉलिंग को देखें या बैटिंग को, हर लिहाज से इंडिया को उन्होंने बेबस करके रख दिया। आप देखें कल जब मैच का क्लोजअप हुआ और इंडिया 264 फॉर 4 था, उस वक्त मैं समझता हूं कि मैच इवनली पॉइज था और कुछ हद तक इंडिया अहेड था इंग्लैंड से। लेकिन इंडिया के साथ जो बड़ा मिसहैप हुआ उसमें यह था कि ऋषभ पंत जो उनके मेन की प्लेयर थे वो कल के दिन में इंजर्ड हो गए। लेकिन कमाल है उस लड़के पर, आज भी जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो वो मैदान में दोबारा उतरे और अपनी इतनी सवेयर इंजरी के बावजूद वो क्रीज पर मौजूद रहे और उन्होंने 53 रन्स बनाए और उन्होंने अपनी विकेट उस वक्त दी जब ऑलमोस्ट 8 विकेट्स इंडिया की डाउन हो चुकी थी। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं क्रिक चैट में। एक्चुअली जब आज मैच स्टार्ट हुआ तो उसमें कंप्लीट डोमिनेशन रही इंग्लैंड बॉलर्स की, क्योंकि एक तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, ऊपर से न्यू बॉल था। एक तरफ से जो है जोफ्रा आर्चर और दूसरी तरफ से बेन स्टोक। जोफ्रा आर्चर ने ज़बरदस्त बॉल करके पहले जडेजा को आउट किया और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने आउट किया ऋषभ पंत को, और बेन स्टोक्स की जितनी तारीफ कीजिए कम है। उन्होंने 5 विकेट हॉल किए और इंग्लैंड की पूरी बॉलिंग अटैक में अगर कोई लड़का जिसने इंग्लैंड के पूरे बॉलिंग अटैक को लिफ्ट करके रखा तो वो बेन स्टोक्स हैं। और बेन स्टोक्स खाली अपनी बॉलिंग से नहीं, अपनी कैप्टनसी से, अपनी मोटिवेशन से, अपनी फील्डिंग से और फील्ड में जिस कदर वो एंथुसियास्टिक नज़र आते हैं उससे वो पूरी टीम को लिफ्ट अप करके रखते हैं। और यही वजह है कि वो एनर्जी, वो जो पावर है वो सारी टीम में रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें वाज़े तौर पर दिखाई देता है। और जिस तरीके से आप देखें कि वो ट्रस्ट शो करते हैं जोफ्रा आर्चर पर, आज भी उन्होंने जब उन्हें नया गेंद थमाया तो उन्होंने फिर उसको डिलीवर करके दिया। हालांकि कल के दिन में जोफ्रा आर्चर बिल्कुल ऑफ कलर रहे, विकेट नहीं ले सके, लेकिन आज ज़बरदस्त बॉलिंग की और क्रूशल मोमेंट पर उन्होंने विकेट लेके दी। और जहां जहां ज़रूरत पड़ी फिर बेन स्टोक्स खुद आए और उन्होंने विकेट लेके दी। लेकिन तारीफ करनी बनेगी एक तो ऋषभ पंत की कि वो इंजरी होने के बावजूद मैदान पर उतरे और 53 रन्स बनाए, और दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर ने 41 रन्स बनाए और इंडिया के स्कोर को वो 358 तक ले गए। मैं नहीं समझता कि इंडिया ने कोई रन्स कम किया है। हाँ, अगर ऋषभ पंत अनफिट ना होते तो इंडिया 400 रन्स या इससे भी आगे जा सकता था, क्योंकि वो एक मैच का ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां ऋषभ पंत आउट हुए, जहां ऋषभ पंत जो है इंजर्ड हुए। वो कल के दिन में उस वक्त इंडिया बहुत सॉलिड था, 214 रन बना चुका था, 3 विकेट डाउन थी। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी हुई थी। इनकी इंजरी के साथ ही साई सुदर्शन आउट हुए और इंग्लैंड ने कम बैक किया गेम में। लेकिन आज के दिन में आप देखें कि सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया मुकम्मल तौर पर इंग्लैंड की तरफ, और इसका क्रेडिट बेन स्टोक्स ने 5 विकेट हॉल किए। एक्सीलेंट बॉलिंग स्पेल था उनका। और साथ ही साथ ये देखना होगा इस टेस्ट मैच की सीरीज में ये पहला ऐसा दिन आया है इंग्लैंड के लिए, मैं समझता हूं कि जिसमें इंग्लैंड ने पूरा दिन डोमिनेट किया है। तीनों सेशन इजीली डिफीट दी इंडिया को। अगर आप देखें सेकंड सेशन में जब बैटिंग करने आया इंग्लैंड तो क्या आउट क्लास बैटिंग की है उन्होंने, विकेट ही नहीं दी। आप देखिए ओपनिंग पार्टनरशिप 150 प्लस रन की लगी जैक क्रॉले और बेन डकेट की। दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है। जैक क्रॉले ने 13 फोर्स 16 लगाए, 84 रन बनाए। बेन डकेट ने 94 रन बनाए 100 बॉल्स पर। और आप स्ट्राइक रेट चेक करें कि आज 43 या 45 ओवर्स में 225 रन बना दिए इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड जस्ट 133 रन बिहाइंड है इंडिया के स्कोर से। तो मैं समझता हूं कि मैच में एक ग्रिप बनाई हुई है। लेकिन असल चीज जिसके ऊपर डिस्कशन होना है वो है इंडिया की बॉलिंग। देखिए 358 रन कोई कम रन नहीं था। ओल्ड ट्रैफोर्ड में पहले खेलते हुए डिसेंट स्कोर था, लेकिन जिस तरीके की आज बॉलिंग ऑफ कलर नजर आई, बुमराह ने आकर जब शुरू बॉल किया उस तरीके से वो बॉल ही नहीं कर सके और काफ़ी वेवर्ड रहे। कुछ एक दो डिलीवरीज अच्छी की, फिर मोहम्मद सिराज को मुझे नहीं समझ लगी कि अंशुल कंबोल से क्यों अटैक कराया गया बुमराह के साथ, वहां पर सिराज को क्यों नहीं लाया गया। सिराज दूसरे एंड पर दोबारा जब बॉलिंग करने आए, यानी कि एक बॉलर के जाने के बाद जब उन्होंने बॉलिंग की 10 ओवर में 58 रन दिए। अंशुल कंबोल ने एक विकेट जरूर ली लेकिन वो भी एक्सपेंसिव रहे, जडेजा एक्सपेंसिव रहे। तो एक तो बॉलिंग में मुझे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है, जो मेरा आपसे भी सवाल है, आप भी इसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा कि अंशुल कंबोल का खेलना बनता था या प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना बनता था। वो लड़का जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर इंग्लैंड लेके जाते हैं, 2 टेस्ट मैच खिलाते हैं और उसके बाद आपके लड़के अनफिट हो जाते हैं और वो उनकी जगह जो है कोई और लड़का खेलने के लिए आ जाता है कि उन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। लेकिन फिर जैसे जैसे आपके मेन बॉलर अनफिट होते चले जाते हैं तो आप एक ऐसे लड़के को जो शायद इंडिया ए के टूर पे साथ गया हुआ है और आप उसको डेब्यू करवा देते हैं,
तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा का होना बनता था इस मैच के लिए, ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा। और दूसरा जो इंडिया के दोनों मेन बॉलर हैं, जो सेकंड स्पेल किया बुमराह उसमें फिर भी थोड़े से लीथल लगे, अदरवाइज जो फर्स्ट स्पेल में बड़े कंफर्टेबल खेला बेन डकेट ने और जैक क्रॉली ने। आप देखिए कि 19वें ओवर में जाकर जो बॉल गिरा है उस पर जो बाउंड्री बेन डकेट ने लगाई है वो ऑफ स्टंप पे थी, अदरवाइज जितनी भी बाउंड्रीज उन्होंने लगाई थी वो सारी लेग स्टंप पे थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन बॉलिंग कितनी वेवर्ड थी, कि मतलब वो उस चैनल पर, उस जगह पर गेंद ही नहीं कर सके कि जहां पर बैट्समैन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और आज तो ऐसा मतलब लगा कि इंडियन बॉलिंग बिल्कुल बेबस नजर आई इंग्लैंड बैटिंग के सामने। हालांकि यही इंडियन बॉलिंग पिछले 2 टेस्ट मैचों से इंग्लैंड के नाक में दम किया हुआ था। और इतनी इजी विकेट इसलिए मैं नहीं समझता थी कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने बॉलिंग की, इंडिया ने रन जरूर बनाए लेकिन इतनी तेजी से रन नहीं बनाने दिया। इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया, इंग्लैंड ने 5 के 100 से रन बनाया है। नो डाउट कि ओवरकास्ट कंडीशन थी इंडिया के टाइम पे, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा धूप निकल आई, पिच ने अच्छा बिहेव किया, लेकिन साथ ही साथ क्रेडिट देना होगा इंग्लैंड बैटिंग को। और साथ ही क्रिटिसिज्म बनता है इंडियन बॉलिंग पे कि उस तरीके की बॉलिंग इंडिया ने नहीं की जिस तरह की उन्होंने पिछले 2 टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की थी। यहाँ पर उनकी लाइनों लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाई। जो बॉलर या तो बहुत ज़्यादा आगे पिच कर रहे हैं या लेग स्टंप पे पिच कर रहे हैं, पूरा रूम मिल रहा है बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए, और उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और इसलिए देखें 2 विकेट पर उन्होंने 225 रन बना दिया जस्ट 45 ओवर्स में। आप देखें इंडिया जब कल गया था तो 83 ओवर्स में 264 पर 4 थे, तो उन्होंने आज 45 ओवर्स में 225 रन बना दिए हैं। तो इतनी तेजी से अगर रन बनेगा तो मैच बिल्कुल आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इंडिया के हाथ से 60 to 70% ये मैच जा चुका है। अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो इंडिया को बचा सकती है, वो है रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ ग्रेट बॉलर, अ ग्रेट स्पेल। जसप्रीत बुमराह का मैजिकल स्पेल रिक्वायर्ड है कल मॉर्निंग में। अगर तो जसप्रीत बुमराह या सिराज में से कोई एक्सीलेंट स्पेल करता है, और मेनली जसप्रीत बुमराह का विकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखें कि 45 ओवर्स में जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं ले सके, 13-14 ओवर उन्होंने किए। तो सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है। इसी तरह मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर किए, 58 रन दिए, वो भी विकेट लेस रहे। तो जब आपके 2 मेन प्रीमियर बॉलर विकेट नहीं लेंगे तो जाहिर है सामने वाली टीम ने रन बनाने ही है। और इंग्लैंड की इस मैच में वैसे भी बैटिंग डेप्थ ज़्यादा है, और जिस फ्लो में उसके बैटर खेल रहे हैं, अगर कल पहला सेशन गुजार लिया या पहला घंटा इंग्लैंड ने गुजार लिया तो आप देखेंगे कि रन कितना तेज़ी से फ्लो करेगा। और इंग्लैंड कल का दिन ख़त्म होते होते ईजीली अगर खेलता गया तो 100-150 रन से ज़्यादा की लीड दे सकता है। इसलिए बुमराह का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन को एडजस्ट करके अपनी लाइन और लेंथ को जिस तरीके से वो खिलाते हैं, उनको वो करने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो अब लास्ट में वो ओवर कर रहे थे तो बड़ा लीथल लग रहे थे। अगर इसी तरीके से वो कल आते हैं और ओवर कास्ट कंडीशन इंडिया को मिलती है तो मुझे लगता है इंडिया को उसे एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और दोनों एंड से सिराज और बुमराह को लगाना चाहिए, ना कि अंशुल कंबोल को। क्योंकि आप बैट्समैन को अलाउ कर देते हैं अगर एक एंड इजी छोड़ करके किसी ऐसे बॉलर से जो अभी डेब्यू कर रहा है, जिसको भी इतनी लाइनों लेंथ अच्छी नहीं है, तो उसका भरपूर फायदा उठाएगी इंग्लैंड जैसी टीम। वो एक तरफ से रन्स का फ्लो रखते हैं और बुमराह को फिर वो इजीली खेलते हैं, तो दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा, फिर ही विकेट निकलेगी। और एक साथ मुझे ये भी क्वेश्चन करना है व्यूवर्स कि मुझे नहीं समझ लगी कि शुभमन गिल की कैप्टनसी के बारे में, कि आज उन्होंने 45 ओवर्स हुए लेकिन वशिंगटन सुंदर ने एक भी ओवर नहीं किया। हालांकि यही वशिंगटन सुंदर पिछले टेस्ट मैच में आपको 4 विकेट्स लेके देते हैं सेकंड इनिंग्स में। और जब जब आप वशिंगटन सुंदर को इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए बड़े हैंडी साबित होते हैं। अब यहाँ पर जिस टाइम बेन डकेट रन कर रहे थे लेफ्ट हैंड बैटर के अगेंस्ट, जो है वशिंगटन सुंदर का बॉल करना बनता था। इवन के राइट हैंडर को भी वो अच्छी बॉल करते हैं। तो मुझे नहीं समझ लगी कि पूरे 45 ओवर्स में क्या कोई ऐसी सिचुएशन ही डेवलप नहीं हुई कि जब वशिंगटन सुंदर को लाया जाता। हालांकि इंडिया का कोई बॉलर भी मैं नहीं समझता कि कोई एक्सप्लोजिव लगा हो या बड़ा कोई लीथर लगा हो। सिर्फ आखिरी स्पेल में बुमराह ने थोड़े बेहतर बॉल किए। तो ये सोचने की बात है कि वशिंगटन सुंदर क्यों नहीं बॉलिंग करने आए। अब ये सवाल का जवाब तो ज़ाहिर है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शुभमन गिल तो उसमें देंगे कि आखिर क्या वजह हुई। और जाहिर है देखिए मैच अपनी जगह, लेकिन ऋषभ पंत की तारीफ बनती है कि वो इंजरी के बावजूद जो है वो पूरा अपना 100% उन्होंने इस लिहाज से दिया कि वो जितना भी इंडिया के स्कोर में कंट्रीब्यूट कर सके। अब कल के दिन का पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, और इंडिया के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लैंड जो है 225 ऑलरेडी बना चुका है, गिरते गिरते भी वो इंडिया के स्कोर के बराबर कर देगा। अगर इंडिया इंग्लैंड को 10 15 20 रन की लीड के अंदर भी गिरा ले तो मैं समझता हूं इंडिया की बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है दोनों टॉप बॉलर से कि वो उस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर के
एक बेहतरीन स्पेल करें, तभी इंडिया की वापसी मुमकिन है। अगर कल के दिन में इन दोनों में से कोई बेहतर बॉल ना कर सका और पहला सेशन निकला, तो फिर आप देखेंगे इतनी तेज़ी से मैच आगे चलेगा कि फिर इंडिया के हाथ से बिल्कुल मैच निकल जाएगा और इंडियन प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडर प्रेशर आएंगे सेकंड इनिंग्स में खेलने के लिए। और जिस तरीके से इंग्लैंड चार्ज अप है, और सबसे बड़ी बात है बेन स्टोक्स जितने चार्ज अप हैं, आप देखें कि रन्स बन रहा होता है, इंडिया रन्स बना रहा होता है, लेकिन वो फुल माइंड अप्लाई कर रहे होते हैं और कभी एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कभी दूसरी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, कभी खुद बॉलिंग पे आते हैं, कभी शॉर्ट पिच बॉलिंग करते हैं और विकेट निकाल के ले जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि इंडिया के सामने जैसे ही अटैक शुरू होता है, इंडियन बॉलर जो है ना डिफेंसिव होना शुरू हो जाते हैं, उनकी फील्ड डिफेंसिव होना शुरू हो जाती है, उनका माइंडसेट डिफेंसिव हो जाता है, और जिसका भरपूर फायदा इंग्लैंड उठाता है। और इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच में अभी तक जो सिचुएशन है इसको इसी तरीके से हैंडल किया है और 2 दिन का खेल हुआ है, वाज़ेह तौर पर इंग्लैंड आगे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब देखना ही है कि कल का मैच जब स्टार्ट होगा तो कल क्या बनता है, लेकिन अभी तक मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आज दिन डोमिनेट किया इंग्लैंड ने, मुझे लगता है कि इंडिया के लिए खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है और इंडिया जो है वो सीरीज हार सकता है। जिस तरीके का जो है इस टाइम मोमेंटम बना हुआ है, देखते हैं कल क्या होता है। डिपेंड करेगा कल के स्पेल पर दोनों फास्ट बॉलर के। आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।